हमारे प्यारे भाइयों, आज फिर और एक वीडियो लेके आ चुका हूँ आप लोगों के लिए। आप लोगों को जैसे सीखने में आसानी हो, तो आज हम देखेंगे बजाज BS6 OBD 2 का वेल्व कैसे ठीक करते हैं। क्योंकि ये गाड़ी मेरे पास जब आया, इसका बहुत ही ख़राब हालत हो चुका था। वेल्व का साउंड के लिए ये गाड़ी चलते चलते रुक रहा था, बंद हो रहा था। पूरा वीडियो में आप लोग बने रहिए और देखिए कैसे इसका वेल्व हम लोग रिप्लेस करते हैं, और स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सिखाने का कोशिश करूँगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, सब स्टेप बाय स्टेप सीख पाएंगे आप लोग। फर्स्ट टाइम हम लोग अभी साइलेंसर को खोल लेंगे, और ये थोड़ा मुश्किल भरा काम होता है। और सेकंड प्रोसेस में जो टेबिट कवर का ऊपर में पाइप रहता है उसका नट खोल लेंगे। उसके बाद हम लोग टोटल बॉडी को खोलने का कोशिश करेंगे। टोटल बॉडी खोलेंगे इसको, क्योंकि टोटल बॉडी नहीं खोलने से हेड बाहर नहीं निकलेगा। तो ध्यान से पहले टोटल बॉडी को खोल लीजिए आप लोग। उसके बाद ये कवर निकालिए। निकालने के बाद ये जो गाड़ी का रेडिएटर रहता है, ये रेडिएटर को भी खोलना पड़ेगा हम लोग हेड खोलने के लिए। तो ये हमारा रेडिएटर पूरा खोल के निकल चुका है। अभी ये हमारा टेपिट कवर खोलेंगे हम लोग। तो आप लोग देख सकते हैं कि अभी हम लोगों का टेपिट कवर खुल चुका है। और ये इंजन का जो साइड से जो जितना सब कवर रहता है ये भी खोलना पड़ेगा हम लोगों को, नहीं तो हेड खोलने में बहुत दिक्कत आ सकता है। बल्कि ये हेड खुलेगा भी नहीं, क्योंकि उसका अंदर बहुत कोई नाट रहता है, बोल्ट भी रहता है। तो वो सब खोलने के लिए हम लोगों को पहले ये कवर निकालना पड़ेगा। तो ये हमारा फाइनली हेड खोल के बाहर निकल चुका है। अभी हम देखेंगे इसका वेल्व में एक्चुअल प्रॉब्लम क्या हुआ है। जितना तक कस्टमर का कहना है कि गाड़ी चलते चलते रनिंग में जब हाई स्पीड होता है तो गाड़ी ऑटोमेटिकली सीज मार रहा था। सीज मार के गाड़ी बंद हो रहा था। तो मैंने भी चलाया, गाड़ी को चला के देखने के बाद मुझे भी लगा कि ये वेल्व का ही प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए हम लोगों ने इसका हेड खोला है। तो ये वेल्व निकालने के लिए पहले आप लोगों का ये हेड का कैम शॉप खोलना पड़ेगा, रॉकर खोलना पड़ेगा। तो आप लोग देखिए किस तरीके से खोला जा रहा है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों के लिए स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखाया जा गया है। तो आप लोग ये वीडियो में लास्ट तक नहीं रहेंगे तो आप लोगों को पूरा अच्छे तरीके से वेल्व खोलने का प्रोसेस, फिटिंग का प्रोसेस आप लोगों को मालूम नहीं चलेगा। इसीलिए इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिए और स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो कीजिए। तो अभी हमारा एक वेल्व खुल चुका है, और जो एग्जॉस्ट वाला वेल्व है वो ही मेन चीज़ हुआ है, जिस कारण से हम लोगों को भी ये वेल्व निकालने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा है। तो फाइनली जो भी हो, हम लोगों ने खोल के निकाल चुका है इस वेल्व को। अभी हम दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से ये वेल्व सीज हुआ है, और इसके लिए क्या क्या प्रॉब्लम भी हो सकता है बताएंगे आपको। ये हमारा वेल्व सीज हुआ है। तो अभी हम ये वेल्व जो नया लगाया है हमने, तो इसको पॉलिश करेंगे पहले। तो अच्छे से देखिए आप किस तरीके से पॉलिश हो रहा है। सेम इसी तरीके से आप लोग भी करना, तो सक्सेसफुली वेल्व सेटिंग हो जाएगा। तो हम लोगों ने तो यहाँ पे कंप्लीट कर चुका है हम लोगों ने ये। अभी इसका जो मेन स्प्रिंग लगेगा और लॉक भी लगेगा, वेल्व पूरा अच्छे तरीके से जो सेटिंग होने वाला प्रोसेस है ना, तो ये हम लोग अभी यहाँ से कंप्लीट करेंगे। और अगर आप लोगों को वेल्व अकेले में लगाने में कोई दिक्कत हो रहा है तो आप लोग इसी प्रोसेस को फॉलो कीजिए, देखिए अच्छा लगे तो इसी तरीके से लगाने का कोशिश कीजिए। आप लोगों का टाइम भी बचेगा और जल्दी लग भी जाएगा। जो मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ उसी तरीके से देखिए आप लोग।
बेल्ट सेटिंग होने का बाद में आप लोग इसी तरीके से पेट्रोल डाल के देख लीजिए और देखिए कि कोई बबल तो वेल्व का साइड से नहीं आ रहा है। अगर ये बबल आएगा तो ये वेल्व से जब भी आप फिटिंग कर देंगे तो उसके बाद जो कंप्रेसर अंदर बनेगा वो लीक होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा। तो ट्राई कीजिए कि नहीं बबल आए। बबल आने से ही दिक्कत हो सकता है, गाड़ी का पिकअप नहीं मिलेगा अच्छा, आप लोगों को माइलेज में भी प्रॉब्लम होगा, माइलेज भी उतना अच्छा नहीं आएगा। आप लोगों में से जो भी कोई ये वीडियो को देख रहा है, तो अगर हमारा सर्विस आप लोगों को अच्छा लग रहा है, काम अच्छा लग रहा है, तो हम लोगों से अगर सर्विस लेना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग ये कॉन्टेक्ट नंबर डाल देंगे। हम लोगों का जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो डाल देंगे, आप लोग कॉन्टेक्ट करके भी आ सकते हैं हमारे यहाँ पे, और लोकेशन भी हम लोग शेयर कर देंगे वही डिस्क्रिप्शन में। तो फाइनली हमारा हेड पूरी तरीके से फिटिंग हो चुका है। अभी हम इसको गाड़ी में फिटिंग करेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में। आगे का प्रोसेस जानने के लिए और देखने के लिए एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप लोग हेड फिटिंग कर रहे हैं तो पिस्टन का जो टॉप है, टॉप एकदम ऊपर रहना चाहिए, बल्कि नीचे रहने से वो टाइमिंग नहीं मिलेगा। तो आसान होता है अगर टॉप में रहे पिस्टन, तो उसमें आप लोगों को टाइमिंग मिलाने में आसानी होगा। तो अभी इसका टेपिट एडजस्ट करेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोगों के पास ये ब्लेड्स नहीं है, टेपिट एडजस्ट करने वाला जो ब्लेड रहता है वो नहीं है, तो हम लोग हाथ से आइडिया करके मिला लेते हैं। तो आप लोगों के पास अगर आप लोग ये काम कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि आप ब्लेड से ही करें, क्योंकि ब्लेड से करने से एकदम सब परफेक्ट होता है, टेपिट भी बहुत अच्छा सेटिंग होता है, और जो टिक टिक वाला साउंड है टेपिट का वो नहीं आता है। और अभी ये हमारा हेड पूरी तरीके से सेटिंग हो चुका है। अभी हम इसका कवर लगाएंगे
कवर ओवर लगा के उसके बाद में साइलेंसर भी लगाएंगे, रेडिएटर भी लगाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, देखिए। जो भी कोई इस वीडियो में नया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के एक लाइक से हम लोगों का बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ता है।